ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने पहला पाठ पूर्ण रूप से पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसके बाद आत्मिक दृष्टि की धुन लगाई। फिर विदेही स्थिति का अभ्यास। बहुत समय के बाद संदेशी के द्वारा बाबा को मालूम पड़ा कि वतन में मेरा फरिश्ता स्वरूप है। बाबा ने अपने फरिश्ते स्वरूप को देखने का अभ्यास किया। जिस पुरुषार्थ से बाबा अपने सम्मुख फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करते थे और इसी अभ्यास के द्वारा डबल लाइट स्वरूप का भी अनुभव करते थे कि मेरे साकार शरीर के साथ ही लाइट का शरीर है। बाबा ने लाइट के शरीर में प्रवेश करके अर्थात फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर मनसा सेवा की और एक बाबा से सर्व संबंधों का सुख लिया। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया अर्थात संपन्न और संपूर्ण बन गए। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने की विधि। संपूर्ण कर्मातीत स्थिति के समय पहुँचने के लिए एक ही अविनाशी सहारा याद रहे। कोई भी व्यक्ति, वैभव व वस्तु को सहारा नहीं बनाओ। एक बाप दूसरा ना कोई, यही विधि है समान और संपन्न बनने की। ऐसे थे हमारे मीठे ब्रह्मा बाबा पिता श्री। हम बच्चों के सामने ज्ञान सागर परम पिता शिव बाबा ने एक महान लक्ष्य रखा, संपूर्ण फरिश्ता बनना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले सहज तपस्या और त्याग की मूर्ति पिताश्री ब्रह्मा बाबा हमारे सामने उदाहरण है। उनका जीवन अद्भुत प्रेरणाओं से भरपूर और जीवन से अंधकार को मिटाने वाला है। हम सभी ब्रह्मावत्स उनके सच्चे स्नेह का रिटर्न उनकी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करके देंगे। अपनी सर्वोच्च मंजिल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा बाबा द्वारा बताया मार्ग हमारे लिए अनुकरणीय है। बाबा के जीवन में यशोदा माता का बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने बाबा को संपूर्ण रीति से सहयोग दिया। बाबा के लौकिक पुत्र नारायण दादा कहते थे, यशोदा माता इतना बढ़ावा ना देती तो बाबा में इतना महान परिवर्तन ना आता। पूरा जीवन जिन्हें उन्होंने पति के रूप देखा, उन्हीं को ज्ञान मिलने के बाद पिता के रूप में स्वीकारा। उनके आग्रह पर ही बाबा ने अपना बिजनेस समेटना शुरू किया और भक्ति में लगन लगाई। अब बाबा भागीदार को बोल आए कि जो हिसाब बने भेज देना। भागीदार ने पैसे का लेन देन अपने पास रखा और सारी ज्वेलरी बाबा को दे दी। वह जानता था कि बाबा जैसा बिजनेस मैं नहीं कर सकता। ज्वेलरी रखना मेरे लिए ठीक नहीं है, पैसा ठीक है। जब बाबा के घर में बात निकली, राम गोपाल पार्टनर ने धोखा किया, सारा पैसा अपने पास रख लिया। ब्रह्मा बाबा ने कहा, जो हुआ अच्छा। अल्फ को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही।
मेरे लिए कुछ भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे बाबा को इस पुरानी दुनिया, देह के संबंध, पदार्थों से वैराग्य आ गया। हुआ भी ऐसा ही। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद 1937 से 1950 तक यज्ञ की सारी पालना बाबा के धन से हुई। बाबा को जो ज्वेलरी मिली थी उसके रेट बढ़ते गए। कुछ वर्षों में 2 गुने 4 गुने हो गए। बाबा ने ज्वेलरी बेच कर यज्ञ चलाया। 350 बच्चों की पालना की। यज्ञ के खातिर बाबा ने अपने 2 मकान भी बेच दिए। अपने जीवन काल में बाबा ने 12 गुरु किए थे, लेकिन अब बाबा का मन गुरुओं से भी उपराम होने लगा, जिसका कारण बाबा स्वयं भी नहीं समझ पा रहे थे। बाबा को ऐसा महसूस होता था जैसे कि कोई शक्ति है जो मुझसे कुछ विशेष कराना चाहती है। बाबा जीवन भर निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह होकर रहे। ओम शांति।